श्वासों को सामान्य कीजिए। महसूस करें किस प्रकार आपकी श्वासें चढ़ गई हैं और धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों के द्वारा आप उसे सामान्य कर रहे हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। शरीर बिल्कुल ढीला। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। मिलाएं एड़ी पंजे। आगे सुप्त ताड़ासन के लिए यदि किसी व्यक्ति की श्वास चढ़ी हो तो वह अभी रुक जाए, पहले श्वासों को सामान्य करें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को खींचकर धीरे धीरे लेकर आएंगे सर के पीछे। कोहनियां बिल्कुल सीधी, बहुत धीरे धीरे लेकर आए। कोहनियां ना मुड़ी हो। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन पर। कोहनियां हमारी बिल्कुल सीधी, हाथों में कंधों जितनी दूरी। अब नाभि को केंद्र मानकर दो विपरीत भाषकों में खींचे अपने शरीर को। ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर और नीचे वाला भाग नीचे की ओर। देख खिंचाव। लेट का ताड़ासन। आपके शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियां प्रभाव में। सामान्य करें श्वास को। पुनः सांस भरें और एक बार फिर से खींचे। हाथों को ऊपर की ओर और पंजों को नीचे की ओर और शरीर पर आने वाले प्रभाव को महसूस भी करें। सुस्ती आपकी दूर भागती हुई। सामान्य करें श्वास को। पंजे ढीले हो जाते हैं, पंजे दाएं बाएं हो जाते हैं जब हम श्वास को ढीला करते हैं। पुनः श्वास भरें। लेंगे नाव आसन का अभ्यास। दोनों टांगों को लेकर आए 90 डिग्री पर। यहाँ पर भी घुटने ना मुड़े हो। प्रयास करें बिल्कुल सीधे, बहुत धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेकर आए। पंजों को तान दें आसमान की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठेंगे और करेंगे नाभि के बल डोलन। कीजिए नावासन प्रारंभ। बहुत धीरे धीरे श्वासों से जोड़कर क्रिया को करें। श्वास भरते हुए दोनों पैर हमारे पीछे, सर से पीछे ले जाने का प्रयास और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं कानों से लगी हुई आगे की ओर। भुजाओं को कानों से लगा कर रखें तो प्रभाव और अधिक आता है। बहुत सुंदर। कल सबने बहुत मिठाइयां खाई हैं तो आज तो प्रयास थोड़ा सा ज्यादा करना ही पड़ेगा। कीजिए कीजिए, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। पंज को खींच कर रखें तो आसन बहुत बढ़िया बनता है। चलिए 2 बार और कीजिए। थकना नहीं है। बहुत ही बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा करते हो। आ जाएंगे वापस आसन पर। बैठ जाएं दंडासन में। लेंगे दंडासन में विश्राम। व्यवस्थित कर लें अपने आप को। दोनों पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। श्वासें चढ़ गई हैं। श्वासों को सामान्य करें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। कमर गर्दन सीधी रखें। सामान्य करें श्वासों को और महसूस करें
नाव आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। दिन प्रतिदिन अपने लचीले बनते हुए शरीर को देखें। जब हमने योगा प्रारंभ किया था तो शायद 1-2 बार ही कर पाते थे, और अब हम 10-15 बार बहुत आराम से क्रिया को कर पाते हैं। यानी बहुत ही अच्छे प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं, लचीला बन रहा है हमारा शरीर। महसूस करें उस लचीलेपन को। एक बार और श्वास लें और खाली करें। चलते बढ़ते हैं आगे। लिंगी कोण आसन का अभ्यास। तो उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई। पंजों को आगे की ओर ताने, आसन की ओर ताने। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाएं ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। कुछ क्षण रुकें। गर्दन को लटकाना भी नहीं है और उठाना भी नहीं है, कंधों के साथ। कुछ क्षण रुकें। अब जितना पंजों को आसन की ओर तान कर रखेंगे, आपका आसन उतना ही अच्छा बनेगा। सुदृढ़ बनती हुई आपकी बाजुएं, संपूर्ण शरीर पर प्रभाव। बहुत ही बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाए वापस। बहुत धीरे धीरे कमर को लेकर आए वापस आसन पर। अब दोनों हाथों को दाईं ओर जमाते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। एक साथ पैरों को मोड़े, एक साथ टांगों को मोड़े, पंजे मिलाकर रखें। आ जाए वज्रासन में। विश्राम करें वज्रासन में। वैसे तो श्वासें सभी की सामान्य है, परंतु वज्रासन के प्रभाव को भी महसूस करें। पाचन और निष्कासन सुदृढ़ बनता है वज्रासन के द्वारा। आगे से घुटने मिले हो, पीछे से एड़ियां खुली हो, अंगूठे स्पर्श मात्र, और उस खाली स्थान में आपको बैठना है। यहाँ पर भी महसूस करें कोण आसन के प्रभाव को। गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। बढ़ते हैं उष्टासन की ओर। तो उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों जितनी दूरी लेंगे अर्ध उष्टासन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को अपनी कमर पर लगाएं। इस प्रकार से दोनों हाथों से सपोर्ट करें कमर को। श्वास भरें और धीरे धीरे भरे हुए श्वास में रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ते जाएं। अर्ध उष्टासन। हथेलियों का सपोर्ट मिला हुआ है आपको, आपकी कमर को। आप रुक सकते हैं कुछ देर। रुकें। महसूस करें अपनी रीढ़ पर आने वाले प्रभाव। धीरे धीरे आ जाएं वापस। अभी हाथों को कमर पर ही रखना है। पुनः श्वास भरें। एक बार फिर से श्वास भरकर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ते जाएं। गर्दन को ना लटकाएं, गर्दन कंधों के साथ। देखिए पहले की अपेक्षा आप और अधिक झुक पा रहे हैं। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे आ जाएं वापस। रीढ़ को सीधा करें, दोनों हाथों को सीधा करें, घुटनों को मिलाएं और बैठ जाएं वापस वज्रासन में। आपने पुष्ट बनाया अपनी रीढ़ को। अब उस प्रभाव को महसूस भी करें। श्वास को सामान्य करें।
लेंगे शशांक आसन भाग 2। तो उसके लिए अपने घुटनों को अधिक से अधिक खोल लें। वज्रासन में आप बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने घुटनों को खोल लें, दोनों हथेलियां हमारी घुटनों के बीच में, दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। उसके बाद अपनी रीढ़ को सीधा करने का प्रयास करें, कोशिश करें अपनी रीढ़ को सीधा करने का। श्वास भरें, रीढ़ को खींचे ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे खिसकाते जाएंगे और झुकते जाएंगे आगे की ओर। कुछ भी नहीं करना आपको, थोड़ी स्वतः ही आसन पर लग जाएगी। यहाँ पर आपकी रीढ़ भी प्रभाव में, सर्वाइकल विजन भी प्रभाव में, रक्त का प्रवाह हृदय की ओर होता है। हाथों में कंधों जितनी दूरी महसूस करें आने वाले प्रभाव को। रीढ़ आपकी पूर्णतः विश्राम की अवस्था में, इस आसन में आप रुक सकते हैं, कोई कष्ट नहीं। पीछे से पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठा हो, प्रयास हमारा ऐसा रहे कि पृष्ठ भाग आसन पर लगा रहे। अपने ईश्वर के प्रति समर्पण, नमन। धीरे धीरे आएंगे वापस, बहुत धीरे धीरे, जिस प्रकार आप गए थे। हाथों को खिसकाते जाएं और वापस आ जाएं वज्रासन में। यहीं से दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे मकर आसन में। मकर आसन, दोनों हाथ आपके चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां मिली हुई, विश्राम की अवस्था में, और पीछे से पंजे खुले हुए और एड़ियां अंदर की ओर। बहुत सुंदर विश्राम मकर आसन में। यहाँ पर भी आपकी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव महसूस करें, उस प्रभाव को। सभी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मकर आसन में लेटे हुए। यहाँ पर भी श्वासों को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। चलिए लेते हैं मकर आसन में एक आसन। तो उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और अपने पृष्ठ भाग पर लगाएं। श्वास भरते हुए पृष्ठ भाग पर लगाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस। दाईं टांग को करना है हमें, सिर्फ दाईं टांग से कीजिए 10 बार। देखिए घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी। प्रयास करें कि आपकी एड़ी आपके पृष्ठ भाग से लग जाए। इस प्रकार से अपनी एड़ी को लेकर आए। जब आप एड़ी को लेकर आए तो आपको महसूस भी हो, यानी शरीर में हल्का सा कंपन भी होता है जब हम एड़ी को लेकर आते हैं पृष्ठ भाग की ओर। बढ़ती उम्र के साथ घुटनों की समस्या बहुत कॉमन, तो स्वस्थ बनाएं अपने घुटनों को। 10 बार करने के बाद आ जाएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें और 10 बार अपने पृष्ठ भाग पर लगाने का प्रयास करें। घुटनों के जोड़ आपके प्रभाव में। बहुत सुंदर। और आने वाले प्रभाव को महसूस भी करते रहें। जब 10 बार हो जाए तो आ जाए वापस। अब हमें इस क्रिया को करना है दोनों टांगों से। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, 5 बार कीजिए। श्वास भरते हुए लगाएं पृष्ठ भाग पर, श्वास छोड़ते हुए वापस। कोशिश करें कि हम इस प्रकार अपनी एड़ियों को लेकर आए कि हमारे पृष्ठ भाग से लग जाए।
लगे या ना लगे ये बात कोई महत्व नहीं रखती, पर प्रयास आप जरूर करें। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को ले आएंगे वापस शरीर के साथ। दोनों हाथों को शरीर के साथ ले आए। अभी हमने बहुत ही हल्का सा आसन किया है, यानी विश्राम हमारा चल ही रहा था साथ साथ। बढ़ते हैं आगे भुजंगासन के लिए। लेंगे त्रियक भुजंगासन। तो उसके लिए दोनों हाथों को लेकर आए कंधों के दाएं बाएं। कंधों के दाएं बाएं लेकर आइए। कोहनियां आपकी खड़ी हो जाती है जब हम कंधों के दाएं बाएं अपने हाथों को लेकर आते हैं। पीछे से पंजों को खड़ा कर ले, यानी उंगलियां और अंगूठे आसन पर लग जाएं, एड़ियां ऊपर की ओर। अब श्वास भरें और पहले गर्दन को मोड़ें, लगाएं थोड़ी को आसन पर। पुनः श्वास भरें और धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाते जाएं ऊपर। कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें। पीछे से एड़ी पंजे मिले रहें, पंजे आपके खड़े हुए। अब श्वास भरें और धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेकर जाएं दाईं ओर। दाईं एड़ी देखने का प्रयास करें। जिन लोगों की एड़ी पंजे खुल गए हैं, एड़ी पंजे मिलाकर रखने का प्रयास करें। आ जाए मध्य में। पुनः जाएंगे बाईं ओर। बाईं एड़ी देखने का प्रयास करें। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से श्वास भरें और गर्दन को लेकर जाएं दाईं ओर। आपकी गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है, रीढ़ पर भी बहुत सुंदर प्रभाव। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से जाएंगे बाईं ओर। पूरी तरह से गर्दन को मोड़े, गर्दन आपकी कंधे तक पहुंच जाती है। आ जाए मध्य में। एक बार फिर से अपनी कोहनियों को सीधा करें। थोड़ा सा कोहनियां लचक जाती हैं और नाभि को आसन पर लगाने का प्रयास करें। देखिए आपकी रीढ़ पर कितना सुंदर प्रभाव। बहुत ही लाभकारी भुजंगासन, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले मध्य भाग, फिर थोड़ी, फिर नासिका और अंत में माथा। अब दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। विश्राम करेंगे पीठ के बल। अभी आपने लिया त्रियक भुजंगासन। महसूस करें उसके प्रभाव को। आपकी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। जब आप विश्राम करें तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, शरीर बिल्कुल ढीला। श्वासों को सामान्य कर लें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। श्वासें सभी की सामान्य है। यदि नहीं है तो पहले श्वासों को सामान्य कर लें। बड़ी श्वासों में कभी भी दूसरे आसन में प्रवेश ना करें, क्योंकि योगाभ्यास हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिसका हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़े। मिलाएं एड़ी पंजे, लेंगे मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों टांग को घुटनों से मोड़ें। एड़ियों को अधिक से अधिक पृष्ठ भाग के नजदीक लाएं। हाथों का सहारा ले सकते हैं आप। अब दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर खोल दें। यदि जगह की समस्या है तो आप कोहनियों से मोड़कर भुजाओं को, हथेलियों को अपने गर्दन के नीचे रख लें। अब श्वास भरें। मिले हुए घुटने लेकर जाएं दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। यहाँ पर घुटना घुटने के ऊपर दाईं ओर,
और गर्दन हमारी बाईं ओर, यानी बाईं तरफ, बायां कान हमारा आसन से लगा हुआ, दोनों कंधे हमारे आसन पर। ऐसा प्रयास करें। करें कोशिश बाएं कान को बाईं तरफ लगाने की। देखिए बहुत सुंदर ट्विस्टिंग आपकी कमर की। कुछ क्षण रुकें, धीरे धीरे आ जाए मध्य में। इस बार हमें बाईं ओर लेकर जाना है दोनों घुटनों को। श्वास भरें, दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, घुटना घुटने के ऊपर, एड़ी पंजे के ऊपर, दोनों कंधे हमारे आसन पर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। आ जाए मध्य में। एक बार फिर से जाएंगे दाईं ओर। कमर के लिए बहुत ही लाभकारी, कमर के विकार दूर होते हुए। गर्दन दाईं ओर, आएंगे मध्य में, जाएंगे बाईं ओर, दोनों घुटनों को लेकर जाए बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, यानी घुटने और गर्दन हमारी विपरीत दिशा में। आएंगे मध्य में। अब थोड़ा सा घुटनों को खोल लीजिए, लगभग 1 फुट का फासला। थोड़ी सी एड़ियों को भी आगे खिसका लीजिए, एड़ी पंजों को, वहां पर भी लगभग 1 फुट का फासला। अब पुनः श्वास भरें और दोनों घुटनों को लेकर जाएं दाईं ओर। इस बार हमारा बायां घुटना दाएं पंजे को स्पर्श करता हुआ, गर्दन विपरीत ओर। देखिए और अधिक प्रभाव। आएंगे मध्य में, लेकर जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। आएंगे मध्य में। अब इसी क्रिया को थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, 5 बार, यानी 5 बार दाईं ओर, 5 बार बाईं ओर। बहुत सुंदर। कमर के लिए बहुत ही लाभकारी, कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है इस क्रिया के द्वारा। मरकट आसन, मकर आसन, सॉरी। मरकट आसन पहले भारतीय उपसंहार में इसे मकर आसन कहा जाता था। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करें पूरी ईमानदारी से। 5 बार दाईं ओर, 5 बार बाईं ओर। आ जाएं वापस। यदि क्रिया पूरी हो गई है तो वापस आ जाए, दोनों टांगों को सीधा कर दें। अभी हाथों को वापस वहीं रखना है। अभी हमें थोड़ा सा और करना है इस आसन में। एड़ी पंजे आपके मिले हुए। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग को उठाएं आसमान की ओर, 90 डिग्री पर। घुटना बिल्कुल ना मुड़ा हो, ऐसा प्रयास करें। कीजिए घुटने को सीधा, पंजे को ताने आसमान की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस पंजे को लेकर जाएं बाईं ओर, बाएं हथेली पर लगाने का प्रयास करें। जिन लोगों ने हाथ गर्दन के नीचे रखे हैं वो बाईं तरफ ले जाएं। कोशिश करें कि आपका पंजा आपकी हथेली तक पहुंच जाए। बहुत आराम से पहुंच जाता है, कोशिश अवश्य करें। गर्दन को लेकर जाएं विपरीत ओर। गर्दन का ध्यान रखें, गर्दन जिस ओर हमारे टांगे जाएंगी उसके विपरीत ओर गर्दन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस लेकर आए टांग को 90 डिग्री पर। पैर पैर के साथ लेकर आए। पुनः श्वास भरें, दाईं टांग को उठाएं 90 डिग्री पर, बाईं टांग को उठाएं 90 डिग्री पर। दाईं टांग से तो हम कर चुके हैं। पंजे को ताने आसमान की ओर, खींचे पहले पूरा, घुटना बिल्कुल सीधा। जिन लोगों ने हाथ खोल रखे हैं उनकी भुजाएं बिल्कुल सीधी, दोनों कंधे आसमान आसमान पर। अब श्वास छोड़ते हुए लेकर जाएंगे दाईं ओर, दाईं हथेली तक अपने पंजे को लाने का प्रयास करें। देखिए कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव। कुछ क्षण रुकें, गर्दन विपरीत ओर, यानी अगर हमारा पंजा दाईं ओर है तो गर्दन बाईं ओर। श्वास भरते हुए
धीरे धीरे अपने पंजे को लेकर आए ऊपर की ओर और गर्दन को सीधा करें और बहुत धीरे धीरे पैर को पैर के साथ लेकर आए। सभी संतुलन बनाने में बहुत ही सक्षम हो चुके हमारे साधक, यानी अपने पैर को रोकने में सक्षम है ऊपर। अब इसी क्रिया को करेंगे हम दोनों टांगों से। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को धीरे धीरे लेकर आए 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पंजों को तान दें आसमान की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए मिली हुई एड़ी पंजे लेकर जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। बहुत ही बढ़िया अखिलेश जी, बहुत सुंदर प्रयास आपका। मनोज जी बहुत बढ़िया। गर्दन विपरीत ओर है। कुछ क्षण रुके। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। पंजों को खींचे ऊपर की ओर, एकदम से नीचे ना लाएं और बहुत धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को लेकर आए वापस आसन पर। इसी क्रिया को हमें बाईं ओर से और करना है। पुनः श्वास भरें, दोनों टांगों को उठाएं, लेकर आए ऊपर की ओर, मोड़ें, मोड़ना नहीं है सॉरी, सीधा। पंजों को ताने, घुटने सीधे करें पहले। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों मिले हुए एड़ी पंजे लेकर जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। कुछ क्षण रुकें। यदि दाएं बाएं बोलने में कभी गलती हो जाए तो आप स्वयं भी अपने आप ठीक कर लें। कुछ क्षण रुकें। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक। धीरे धीरे आ जाए श्वास भरते हुए वापस, यानी टांगों को पहले ऊपर रखें और बहुत धीरे धीरे इन मिले हुए एड़ी पंजों को लेकर जाएं वापस आसन पर। संपूर्ण शवासन। दोनों हाथों को ले आए शरीर के साथ, पूरी तरह से विश्राम। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियां अध खुली। और आज महसूस करें कि आपने अपनी रीढ़ को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया। एक एक दोष आपकी रीढ़ का समाप्त होता हुआ। एक एक अंग को निहारते जाएं अपनी मन की आंखों से और ढीला छोड़ते जाएं। महसूस करें किस प्रकार आपका शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थता की ओर बढ़ रहा है। एक एक अंग को निहारें, पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक। हमें पूरे दिन में अपने शरीर को ही देखने का समय नहीं मिलता। चेहरे को तो हम दिन में कई बार देख लेते हैं, परंतु अपने शरीर के आंतरिक अंग जो दिन भर हमारा साथ देते हैं, उन्हें निहारने का हमें समय ही नहीं मिलता। तो मन की आंखों से एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। धन्यवाद करते जाएं प्रभु का। धीरे धीरे हाथों पैरों में चेतना लाएं, हाथों पैरों को हिलाएं, दाईं करवट मुड़ें, पूरी तरह से मुड़ जाएं दाईं तरफ और कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर उठकर बैठ जाएं। बिस्तर से भी हमें हमेशा दाईं तरफ से ही उठना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों का यदि हम ध्यान रखें तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब भी आप रात में सोकर उठते हैं तो एकदम से कभी भी खड़े ना हो। कुछ क्षण के लिए, 1-2 मिनट के लिए पहले अपने शरीर में रक्त के प्रवाह को सामान्य होने दें। कुछ क्षण रुकें, उसके बाद ही खड़े हों।
व्यवस्थित कर लें अपने आप को। अब आगे की क्रियाओं के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सर को। हरिओम सर।